क्या किया 70 साल से? आप हमें बताएं क्या किया इन लोगों ने। फिर से अब वही करें कि एक मौका, कितने मौके दें हम इन लोगों को? दिए तो मौके। अब तो ये जब पॉलिटिक्स में आए थे 30 साल के थे, अब तो 80 साल के ऊपर हो गए। मुझे नहीं लगता अभी भी हमें इनको मौका देना चाहिए, हमें खुद आना चाहिए इस टाइम फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, आज मैंने जो नॉमिनेशन यहाँ पे फ़ाइल किया है डीडीसी इलेक्शंस के लिए, तो मैं इस टाइम पे चाहता हूँ कि हमारे जितने भी कश्मीर की आवाम है वो मुझे सुने इस बारी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहता हूँ अपने कश्मीर की आवाम को, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जो इस टाइम यहाँ पे फैलाई जा रही हैं। उसमें पहली चीज़ जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे 370 के बाद आपको पता है कि कैसे हालात कश्मीर में रहे हैं। जैसे हमारे जितने भी सारे सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स जिनका दावा यहाँ पे है कि हमें कैद खाने में बंद कर दिया गया था जी, लेकिन मैं बहुत ही मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जब 370 के हालात के बाद जब वो उनको वहाँ से रिलीज़ किया गया, आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी, किसी ने 370 के बारे में कोई बात नहीं की। जो भी लीडर हमारे सो कॉल्ड, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, लीडर्स हो, जितने भी डिटेन थे, किसी ने 370 के बारे में कोई बात नहीं की। रीज़न ये था कि वहाँ से कोई भी सिग्नल दिल्ली से इन लोगों को नहीं आता था कि जिस रिगार्डिंग ये कश्मीर की बात करें। लेकिन आप देखिए, जैसे ही इनको दिल्ली से यहाँ से सिग्नल आ गया, इन्होंने उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं अभी भी ये आपको कहना चाहता हूं कि अभी भी हमें कश्मीर की आवाम को, खास तौर पे कश्मीर की आवाम को वैसे ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जैसे इससे पहले बनाया जाता था। आप मुझे एक बात बताएं, देखिए जब 370 रिवोक यहाँ पे रिवोक किया गया था, वहाँ पे आप देखिए हमारे कितने पार्लियामेंट मेंबर्स हैं इस टाइम पे पार्लियामेंट में। लेकिन आप देखिए, अगर किसी को 370 का वो दर्द होता तो 370 के रिलेटेड हमारे पार्लियामेंटेरियंस कम से कम अपना रेजिग्नेशन वहाँ दे सकते थे। और रेजिग्नेशन में भी आगे एक मैसेज चला जाता कि देखिए यहाँ पे कश्मीर के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया, प्रोटेस्ट किया, ताकि हमारी जो पहचान थी 370 की उसको छीना गया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो उस टाइम पे भी अपनी कुर्सियाँ पकड़ के रहे और बिल्कुल भी उस रिगार्डिंग कोई भी वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। और उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट आया था वो ये था कि हम जी अब कभी भी इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे तब तक जब तक 370 हमें वापस नहीं किया जाता है। लेकिन आप देखिए, जैसे ही दिल्ली से सिग्नल आ गया डीडीसी इलेक्शंस के बारे में, आप देखिए सब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक जगह मिल गई और वहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे डीडीसी इलेक्शंस लड़ेंगे। अगर ये पार्टीज, जितनी हमारी सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, यहाँ पे कम से कम अगर पार्लियामेंट में आपने वहां पे रेजिग्नेशन अपना ना दिया, लेकिन यहां पे कम से कम डीडीसी इलेक्शंस में अगर अंडर प्रोटेस्ट आप ये चीज करते कि आप लोग बाइकआउट उस चीज का करते, तो मुझे नहीं लगता आम नौजवान को भी इस टाइम पे इलेक्शंस यहां पे हिस्सा लेने की कोई जरूरत थी। आप देखिए, इस टाइम पे जब भी आप बात करते हैं, आप ये बोलते हैं कि आप जी बीजेपी को यहां से भगाना है। आप हमें बताएं, 2014 में जब आपने वोट्स लिए थे हमसे, आपने सिर्फ इस बेसिस पे मैंडेट दिया था लोगों ने आपको कि आप तब कह रहे थे कि हाँ जी हमें बीजेपी को यहां नहीं आने देना है अंदर। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? फिर से कश्मीर की आवाम के साथ वही धोखा हुआ। आपने खुद इन्वाइट किया बीजेपी को, आप यहां से आइए और हमारे साथ हाथ मिलाइए, जबकि कश्मीर की आवाम ने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस टाइम पे आप फिर से कश्मीर की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस टाइम पे हमारे जितने भी पीएचडी के मिले हुए हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि जितने सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जी बीजेपी के खड़े किए गए हुए हैं, वो जी बी टीम है बीजेपी की। असल में बीजेपी की बी टीम वो लोग नहीं है, पीएचडी ही बीजेपी की असल में ए टीम है, जो कि यहाँ पे लोगों को इस टाइम बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप में से कोई बात नहीं कर रहा है। जितने सारे हमारे लड़के यहाँ जेलों में बंद हैं, कौन बात करेगा उनके बारे में? आज हमारे कश्मीर की आवाम मजबूर हो गई है आप लोगों के खिलाफ यहाँ पे लड़ने के लिए। मैं एक क्रिकेटर हूँ, मैं भी कभी नहीं चाहता था। देखिए, आपको सबको पता है कि यहाँ पे जब भी हम किसी से पूछते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या बनने वाला है, वो क्या बनना चाहता है, तो हर कोई पेरेंट कभी कोई डॉक्टर बोलता है, कभी इंजीनियर, कभी आईएएस, कभी केएस, लेकिन कोई भी यहाँ पे अपना पेरेंट ये नहीं कहता कि हमारा बच्चा पॉलिटिशियन बनेगा। रीजन इसका क्या है? क्योंकि आपने पॉलिटिक्स की यहाँ पे इमेज ऐसी खराब करके रख दी है कि कोई भी यहाँ पे मंजूरी नहीं है बात सुनने के लिए कोई पॉलिटिशियन बनेगा। हम खुद मैदान में आएंगे और इंशाल्लाह आपको यहाँ से हरा के जाएंगे और इसकी शुरुआत हम इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जितने सारे हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी कश्मीर की आवाम उनको यहाँ पे इस टाइम पे सपोर्ट करेगी। क्या किया 70 साल से? आप हमें बताएं क्या किया इन लोगों ने। फिर से अब वही करें कि एक मौका, कितने मौके दें हम इन लोगों को? दिए तो मौके। अब तो ये जब पॉलिटिक्स में आए थे 30 साल के थे, अब तो 80 साल के ऊपर हो गए। मुझे नहीं लगता अभी भी हमें इनको मौका देना चाहिए, हमें खुद आना चाहिए इस टाइम फील्ड में। इनको मौका दे के क्या करेंगे? फिर से वही नाउमीदी और मायूसी, वही लड़के हमारे जेल में, वही कत्ल गारत, और क्या चलेगा यहाँ पे। शुक्रिया साइम साहब हमसे बात। थैंक यू वेरी मच।
नाजरीन, ये थे हमारे साथ साईं मुस्तफ़ा जिन्होंने आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हालांकि बात एक अभी इन्होंने गांधरबल से अभी आज नॉमिनेशन का फॉर्म भरा और ये भी इन्होंने कहा कि हमने मौके तो बहुत दे दिए, मगर हुआ क्या, लास्ट पिछले पॉलिटिशियंस का हाल देख के खाली वादे किए गए, कुर्सियों के लिए लड़ा गया, मगर गरीब आवाम के लिए कभी भी कोई काम नहीं हुआ। आज हम देखेंगे यहाँ पे लोग नारे लगा रहे हैं और साईं साहब के साथ बिल्कुल लोग यहाँ पे खड़े हैं और चाहते हैं कि साईं साहब आगे वाला इलेक्शन, ये डीडीसी इलेक्शन लड़े और इसमें जीते भी। मगर अगर पिछली बात करें, पिछले सरकारों की बात करें, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी की बात करें, दावे खाली खोखले नजर आ रहे, वादे तो बहुत आवाम के साथ, मगर खाली कुर्सी की मारामारी और कुछ नहीं, क्योंकि आवाम के हाथ आज तक कुछ नहीं लगा। ऐसा साईं मुस्तफा का भी कहना था कि लोगों से उम्मीद है, लोगों से अपील है कि वो खुद सामने आ जाए। कुर्सियां बदली, मिनिस्टर्स बदले, मगर आज तक इस कौम की तकदीर नहीं बदली। डीडीसी इलेक्शन अभी अरूज पे है कश्मीर में। देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या कुछ होता है और कैसे ये चुनाव होता है। अब तब तक देखते रहिए क्योंनेस दिन भर बड़ी खबरों के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह निगहबान।